हाँ भैया, मैं एडिटिंग कर रहा हूँ। नए साल का क्या प्लान है? नए साल का तो फिलहाल कोई प्लान नहीं है। तो चलो खाना हो गया है। गाना हाँ, कब चलना है? तो मेरे को कल मिलो मिलने में। ठीक है, कल मिलते हैं फिर। बता क्या तो फिर क्या था, बैग्स पैक किए और पहुंच गए। तो तकरीबन 1-1.5 साल बाद मैं ट्रेन में बैठ रहा हूँ और ट्रेन का एक्सपीरियंस हमेशा ही अच्छा होता है। हम जो करने जा रहे हैं वो अभी तक मुझे खुद को भी नहीं पता है, भैया से सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको ना पता हो तो लाइफ जीने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि वो चीज़ें अनएक्सपेक्टेड होती हैं। अगर एक्सपेक्ट आप कर लो कि भाई ऐसा कुछ होने वाला है तो वो मज़ा ना ख़राब हो जाता है। तो बस मैं ज़्यादा कुछ भैया से मैंने पूछा नहीं है। ट्रेन की जर्नी हम लोग करते हुए जा रहे हैं और मज़ा बहुत आ रहा है, क्योंकि ये वाले जो रूट है, इस रूट के जो सीन्स हैं वो काफी शानदार होता है। मैं फुल बनना तू तारा सजना, कल्ला ते गवारा सजना, मिलना चाहूं दोबारा सजना, फेर ना ला दी लारा सजना, मिट्टी दा बन ढेर मिलांगे, हाय नी आपां फेर मिलांगे, कदे ना कदे फेर मिलांगे। अब ट्रेन में बैठे हैं तो सोचा थोड़ी प्लानिंग कर लेते हैं कि वहाँ जाके कैसे शूट करेंगे, क्योंकि ज़्यादा कुछ आइडिया तो हमें था नहीं। ये सब बातें करते हुए हम लोग पहुँच जाते हैं नैनपुर, जहाँ से फिर नीलेश भैया हमें अपने साथ ले जाने वाले थे। नैनपुर स्टेशन पर हम तीनों उतरते ही हैं और उतने में एक ट्रेन जो है वो रवाना होते हुए दिखती है। तो मैं सोचता हूँ कि यार थोड़ा पोज मार लेते हैं, क्योंकि ये मोमेंट दोबारा तो आने नहीं वाला। हम लोग यही सब कर रहे होते हैं और नीलेश भैया के फ़ोन आने का इंतजार कर रहे होते हैं। उतने में नीलेश भैया हमें कॉल करते हैं और बोलते हैं कि भाई मैं नैनपुर आ गया हूँ। हम उनसे मिलते हैं और उनके साथ अब सीधे निकल जाते हैं कान्हा नेशनल पार्क के लिए। ओ मैं तो दूर होके बड़ा खुश होया, कोई सी चीज पीछे दिल रोया, कोई सी हमेरा कोई सी हमेरा कोई सी। पहुंच चुके हैं हम अपनी ऑन साइट कैंपिंग के लिए और मैं अब आपको लोकेशन दिखाता हूँ। ये काफ़ी बढ़िया लोकेशन है। पीछे आप देख सकते हो बहुत सारे ओवरलैंडर्स आए हुए हैं जो कैरावैनिंग करते हैं, जो बेसिकली जिनको ना कैंपिंग पसंद होती है। तो वहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारे व्हीकल्स आए हुए हैं। ये हमारी कैरावैन यहाँ पे पार्क है। ग्लैम्पो व्हील, नितेश भैया ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं हमारे लिए। और एज अ टूरिस्ट हम यहाँ पे आए हैं क्योंकि न्यू ईयर बस पास में ही है और ऐसा एक गेटअप हमें चाहिए था जबलपुर के आसपास ही। तो ये पीछे हमारी कैरावैन है, यहीं पे हमारा खाना वगैरह होगा। इस एरिया को हमने देख लिया और यहाँ की सबसे खूबसूरत बात जो है, मेरे पीछे आप देख सकते हो, मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ। बेसिकली यहाँ पे अभी सनसेट हो रहा है, ठीक है। और थोड़ा सा आगे आने पे ये पूरी जो साइटिंग है ना, ये बहुत ही सुंदर है। देखो यहाँ से जब आप देखोगे ना, ये देखो, ये पानी का सोर्स है, रिवर है यहाँ पे, और यहाँ पे सनसेट हो रहा है। ये पूरा कान्हा का जंगल लगा हुआ है, खटिया गेट के पास हैं अभी हम लोग। एंड जब सुबह सनराइज़ होगा, अभी सनसेट हो रहा है, तो अभी आप देख सकते हो कितना ही प्यारा लग रहा है। आप नीचे भी जा सकते हो, हम नीचे भी जाने की कोशिश करेंगे यहाँ से, क्योंकि नीचे जाने की कोई ऐसी जगह नहीं है। वहाँ से अभी हम देखते हैं, फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि हम अगर नीचे जा सकते हैं। नीचे पूरी सैंड है और बहुत अच्छा व्यू है। यहाँ पे चांसेस भी रहते हैं कि भाई जो जानवर वगैरह हैं वो शाम के टाइम पे पानी के लिए और सुबह के टाइम पे पानी पीने के लिए वो यहाँ पे आते हैं। सो ये आज की हमारी आने वाले जो 2 दिन है उसके लिए हमारी ये लोकेशन होने वाली है। एंड यहीं पे हमारा खाना बनाना होगा, सारी चीज़ें, सारी एक्टिविटीज़ हमारी यहीं पे ही होने वाली हैं। आई एम वेरी मच एक्साइटेड। और अब धीरे धीरे, अभी जस्ट हम लोग आए हैं, अब धीरे धीरे यहाँ पे अपनी चीज़ों को सेटअप करेंगे। हम लोग आ गए हैं नीचे और आप ये लैंडस्केप देख सकते हैं, ये बहुत खूबसूरत है। ये मैंने अभी तक कान्हा में नहीं देखा था, आज फर्स्ट टाइम मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। नीचे जो है वो पूरा सैंड, जो भी मैंने आपको ऊपर से दिखाया था, ये पूरा सैंड वाला एरिया है, क्योंकि आके यहाँ पे डिपॉजिट हो जाती है मानसून के टाइम पे। जब ये पानी, यहाँ पानी का जो लेवल होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है, तो ये पूरी सैंड आके यहाँ पे डिपॉजिट हो जाती है। ये कुछ ऐसा लैंडस्केप बन जाता है यहाँ पे। मेरे पीछे साइड आप देख सकते हो, क्या ही तो एक तो जंगल लगा हुआ है और ये पूरा पानी का सोर्स, जहाँ तक आप देखोगे वहाँ तक पानी का सोर्स है। तो ये जो जानवर हैं कान्हा के, उनके लिए काफ़ी पास में पड़ता है ये खटिया गेट वाले। और इसी के साथ वहाँ पे ब्रिज है, वहाँ से हम लोग आए हुए हैं, वो ब्रिज लगा हुआ है, मेन कनेक्टिविटी वो है, वहीं पे अपने पार्क की हुई है कैरावैन हमारी वहाँ पे। और ये बस अगले 2 दिनों के लिए हमारी जन्नत है। हम सब कुछ यहाँ पे करने वाले हैं, खाना वाना, सारी चीज़ें, सोना उठना। कल सुबह हम सनराइज़ देखेंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा।
एंड आप लोग को कैसा लग रहा है, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें करता रहता हूँ, थोड़ा हट के करता रहता हूँ, आप लोग को भी बहुत पसंद है और आप लोग इंटरेक्ट भी करते हो, तो इस वजह से मुझे और मज़ा आती है कि भाई मैं कुछ और ऐसी जगह दिखाऊँ जहाँ पे नॉर्मली लोग जाते हैं, जाके चले जाते हैं, अब वाले ब्रिज से क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन इतना सोचते ही नहीं कि हम यहाँ भी रुक सकते हैं, ये व्यू का भी मज़ा ले सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। और बाकी जो अभी हम थोड़ा सा ब्रेक पीरियड पे हैं, अभी क्योंकि ट्रैवल करके आए तो ब्रेक पे हैं, अभी सारी चीज़ें हम थोड़ा सा घूम फिर लें, देन उसके बाद जाके अपनी कैरावैन को सेटअप करना शुरू करेंगे। ये एक कैरावैन अभी और आई हुई है, जस्ट हमारी कैरावैन के बाजू में ही लगी हुई है। ये प्राइवेट है, कमर्शियल नहीं है। यहाँ पे हस्बैंड वाइफ एंड उनका ये प्यारा सा बेबी। ये पूरा भाई एक अलग ही लेवल की छोटी सी बस है, तमिलनाडु से आए हुए हैं। सो इनसे भी थोड़ी देर से हमारा इंटरेक्शन शुरू होगा, देन वी विल गेट टू नो कि ये क्या करते हैं। बाकी इतना तो पता है कि ये लाइफ यही जी रहे हैं। दिस इज़ द लाइफ आई वॉन्ट। दिसंबर की सर्दी हो, आप अपने घर से, अपनी चिंताओं से, अपनी परेशानियों से दूर बीच जंगल में हो तो चाय पीने का मन तो जरूर करता है। हालांकि हम अपने साथ सारी चीजें लेकर आए थे, लेकिन दूध लाना भूल गए। आसपास के लोगों से पता करने पर हमें पता चलता है कि जहाँ पे हमने अपनी कैरावैन पार्क की है ना, वहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर एक छोटा सा बाजार है जिस पर पूरा गाँव निर्भर करता है। तो हमने तुरंत सोचा कि मैं, आयुष और नितेश, हम लोग दूध लेकर आएंगे, वो भी पैदल चल के, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है जंगल में ऐसे पैदल चलना। रोज़ रोज़ तो ये करामात हम कर नहीं पाते, लेकिन जब भी मौका मिलता है तो मैं इस मौके को छोड़ता नहीं हूँ। जब भी कोई इंडियन सिटीज़न अपने घर से दूर कहीं घूमने, कैंपिंग वगैरह करने जाता है ना, तो वो चाय के साथ उसकी जिगरी दोस्त मैगी को भी याद रखता है, और हमने भी वही किया। नीलेश भैया हम सब के लिए मैगी बनाना शुरू करते हैं, और इतने में हम तीनों ये सोचते हैं कि यार कुछ अच्छा सा किया जाए, इस शाम को, इस जगह को, इस मोमेंट को और अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। तो भैया लोग ये डेकोरेटिव लाइट्स लेके आए थे, तो आप ये लाइट्स देखो कितनी अच्छी लग रही हैं, और ये अभी अपन अपनी कैरावैन में लगाएंगे, बहुत प्यारा लगेगा। ये ग्लैम्पो व्हील में ही मिली है, मतलब जिनके थ्रू हम आए हैं ना, उसमें ये सारी एक्सेसरीज आपको मिलती हैं। ये जो आप देख रहे हो ना, ये कैंपिंग चेयर्स जो है, तो ये भी प्रोवाइड होती हैं, तो आपको इतना एक्स्ट्रा लाने की जरूरत नहीं, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, आप बस एंजॉय करो। हम भी वही कर रहे हैं, भैया ने जस्ट अभी हमें हैंड ओवर करी ये चीज़। हम थोड़ा सा देख रहे थे कि यार कुछ ऐसी लाइट्स वगैरह हो, माहौल बनाए, तो बस अब हम लगा रहे हैं यहाँ पे, देख रहे हैं इसका सेटअप क्या कैसा है, देन फिर उसके बाद आपको ये सेटअप करके बताते हैं। भाई आई एम हैविंग द बेस्ट टाइम ऑफ 2023। ये लाइट्स हमने लगा दी हैं, ये अभी आपको कैमरे में बहुत कम दिख रही लाइट, यहाँ पे हमारे लिए सफिशिएंट है। डिम लाइट्स हैं, सेटअप बढ़िया है। ये गरम गरम चाय है, पीछे जंगल, और शाम को जो मैंने आपको पानी दिखाया था, नदी जो है वो वहाँ पे है। यहाँ पे बातचीत चल रही है, बहुत अच्छी बातचीत चल रही है। आज जो है वो पूर्णिमा का चांद है, उसकी रोशनी में हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो 2023 ख़त्म होते होते तक बहुत बढ़िया यादें मुझे दे के जा रहा है। एक ये सेटअप लगा हुआ है, ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया है, क्योंकि ये बड़ा भी है और भाई मज़ा आ रही है, वाइब अलग है यहाँ की। और हमारी जो कैरावैन है वो उस तरफ खड़ी हुई, सारी जितनी कैरावैन जो बड़े व्हीकल्स हैं वो उस तरफ खड़े हुए हैं, तो हमारा वहाँ पे, और बाकी जो छोटे छोटे व्हीकल्स हैं उनका सेटअप यहाँ पे लगा हुआ है। ये हमारी गर्मा गर्म मैगी तैयार हो गई है, नीलेश भैया ने तैयार की है ग्लैम्पो व्हील की तरफ से। ये 2023 ख़त्म होते होते तक ये ट्रिप हो रही है। एंड क्या ट्रिप हो रही है, क्या एक्चुअल में जो हम लोग यहाँ पे फील कर रहे हैं ना, वो मैं डिजिटली आपसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों आयुष? बहुत प्यारा है ना, क्यों नितेश? इन दोनों की ये कैरावैन की पहली ट्रिप है। मुझे तो चस्का लगवा चुके हैं नीलेश भैया पहले ही, तो मुझे पता है कि यहाँ की वाइब कैसी होती है। पूरी एसोसिएशन ये ओवरलैंडर्स ग्रुप आया हुआ है, ओवरलैंडिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। टेम्परेचर भी अब कुछ 4-5 डिग्री हो गया था, जो कि हमारे हिसाब से बहुत ही ठंडा था। आप जंगल में हो और बॉनफायर ना करें तो कुछ अधूरा सा लगता है, क्योंकि बॉनफायर की वाइब जंगल में ही मिलती है। हमने भी वही किया, और तापमान भी हमारा बिल्कुल साथ दे रहा था। इसी के साथ हम तीनों रात के 2 से 3 बजे करीब बॉनफायर के पास बैठे, और अपने आप ही बिना कुछ प्लान किए हम लोग अपने मन की बात बोलने लगे और एक दूसरे से शेयर करने लगे। इसी तरीके से हमारी रात बीती, जो तकरीबन सुबह 4 बजे तक गुजरी होगी। सुबह हम सब उठे काफ़ी अच्छे मूड के साथ, चाय वगैरह बनाई, चाय पी, लेकिन तभी पता चलता है कि भाई साहब हमारी कैरावैन का जो अगला टायर है वो तो पंचर हो गया।
अब कैंपिंग में ये छोटी मोटी चीज़ें आपके साथ होती रहती हैं, तो ज़्यादा पैनिक नहीं करना चाहिए। हमने तुरंत सोचा कि भाई अब इसको कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि जहाँ पे हमने पार्क करी थी कैरावैन वहाँ पूरी मिट्टी थी और ठंड की वजह से इतनी ज़्यादा ओस गिर रही थी कि वो जो मिट्टी है वो पूरी धंसने लगी थी, मतलब वो पूरी गीली होने लगी थी। तो उसी का इंतज़ाम करते हुए हम लोगों को कुछ जुगाड़ करना था। इसकी ज़रूरत थी क्योंकि ये मिट्टी है तो इस वजह से ना धंस जाएगी हमारी गाड़ी, मतलब जो लगाएंगे हम उसमें। अब ये हम इसको टायर चेंज करेंगे, पहले इसको अंदर लगाएंगे। खील लगी है चाचा उसमें? नहीं वो नहीं हम लोग देख लिए निकलने। अब ये करने के बाद जैक लगाएंगे इस पे, इसका सपोर्ट लेंगे, देन उसके बाद ये चेंज होगा। अभी हमारा टायर तो चेंज हो ही रहा है, अंदर गाड़ी बहुत गंदी हो गई क्योंकि यहाँ पे ओस गिरी ना, तो इस वजह से ये जो मिट्टी जो पूरा बनाया गया था ये हो गई थी काफ़ी गीली, तो हमारे जूतों में लगी और अंदर कैरावैन में बहुत मिट्टी मिट्टी हो गई। तो उसके लिए अभी पहले झाड़ू वाड़ू लगा के सब साफ़ करना है। झाड़ू हम लाए ही नहीं है, तो यहाँ आधा किलोमीटर दूर, मतलब 1-1.5 किलोमीटर दूर हमारा यहाँ पे मार्केट है, जहाँ से कल रात को हम दूध लाए थे चाय बनाने के लिए। अब ज़रा झाड़ू ले आए और फिर वो सारी चीज़ें करेंगे। एक भैया मिल गए, उनकी बाइक यहाँ पे वो सारे मैनेजमेंट के लिए हैं, अभी जस्ट आए, तो उनसे बात हुई है। 1-1.5 किलोमीटर हम कल रात में चल चुके हैं, तो पैर थोड़ा सा अब क्या है कि भाई आदत छूट गई है पैदल चलने की। तो कैंपिंग में ये सारी चीज़ें करनी होती हैं आपको, ये घर पर नहीं करवा सकते आप लड़कों से, लेकिन कैंपिंग में लड़के खुद ही करते हैं। तो मैं झाड़ू लेने जा रहा हूँ अभी और सही है। भैया के साथ जा रहे हैं हम। चलिए, ये मीटर तो बड़ा खतरनाक है आपका। कल किसी को बाइक दिया था। हाँ, ये भैया का मीटर देखो, भैया ने विश्वास पे कल किसी को गाड़ी दी और उन्होंने भेड़ दी। दोस्ती यारी में ऐसा हो जाता है। ये हम झाड़ू ले आए हैं। ये सब दिखाना पड़ता है यार कैंपिंग में। इसको ना मम्मी बोलती है सीख वाली झाड़ू, और यहाँ लोकल लैंग्वेज में से खरेटा बोलते हैं, खरेटा। ठीक है, अंदर बहुत वो मिट्टी चिपकने वाली जो गीली मिट्टी होती है ना वो हो गई है, तो वो सिर्फ इससे ही निकलेगी। एक फूल झाड़ू आती है वो तो सॉफ्ट रहती है, उससे नहीं निकलने वाली। तो पहले हमारा ये टायर चेंज हो जाए। दिनेश भी हमको लेके गए थे और उसके बाद फिर हम अपनी साफ सफाई शुरू करें। और आज प्लान है कुछ अलग ही करने का। फाइनली आधे घंटे 40 मिनट के बाद हमारा ये जो टायर है वो चेंज हो चुका है। अब कुछ और काम देखेंगे। ये सारा क्रेडिट जो है वो काका को है, इन्होंने ही सारी मेहनत की है। और ये एक्सपीरियंस ड्राइवर है, मतलब इनके पास बैज है जो मिलता है, ब्रॉन्ज बैज जो होता है, एंड इनको 25 ईयर्स का वॉल्वो का एक्सपीरियंस है। ये देखो, कल रात में हम लोग यहाँ पे आए हैं, कितनी सारी यहाँ पे कैरावैन्स आई हुई हैं। जो बिग व्हीकल्स हैं, जो कैरावैन्स हैं वो यहाँ पे पार्क हैं, और उस तरफ तो जो छोटे छोटे व्हीकल्स होते हैं ना, मतलब छोटे तो नहीं, इज़ूज़ू वगैरह जो वहाँ पे रहते हैं, तो वो वहाँ पे पार्कड हैं। कल रात में बहुत सही सीन हो गया था भाई। अभी चाय बन रही है। ये हमारी कैरावैन है, ग्लैम्पो व्हील ने ये जो ट्रिप है ये स्पॉन्सर की है। एंड ये जो ट्रिप हुई है ये क्या ही तो ट्रिप हुई है। यहाँ पे बॉनफायर वगैरह हम लोग ने किया। रात में यहाँ पे वो आ गए थे लगड़ पग्गे, और भालू की सेटिंग भी हुई थी वहाँ ब्रिज के वहाँ पे जहाँ से हम लोग आए हैं। तो अभी जो है वो सुबह के 9 बज रहे हैं, तो फॉग वगैरह सब हट गया है, धूप आ गई है। अभी हम जाएंगे थोड़ा, अभी जस्ट हमारी सुबह हुई है, साफ़ सफाई वगैरह कर लें। कैंपिंग में ये सारी चीज़ें आपको करनी होती हैं। सुबह उठते ही साथ काफ़ी मेहनत करनी पड़ गई। साफ़ सफाई करते हुए काफ़ी अजीब सा लगने लगा, तो ठंडियों में भी नहाने का मन करने लगा। फिर हमने सोचा कि भाई कैंपिंग कर रहे हैं, और कैंपिंग का तो मतलब ही एडवेंचर होता है, और अगर आपने कैंपिंग में एडवेंचर नहीं किया तो मतलब आपने कैंपिंग ही नहीं की। हमने सारा सामान पैक किया और निकल गए नदी में नहाने के लिए। हम कैरावैन में भी अपने वॉशरूम में नहा सकते थे, लेकिन वहाँ ऐसी वाइब नहीं मिलती जो नदी में, नदी के पानी में, और वो भी ठंडे पानी में नहाने पर मिलती। हम लोगों का नहाना वगैरह हो गया है। बहुत ठंडा पानी था भाई, तो मैंने तो ऐसा सर्वर धुल लिया प्रॉपर अच्छे से। काफ़ी 1-1.5 घंटे हम लोग पानी के अंदर थे,
और अब हम वापस अपनी कैरावन के पास जा रहे हैं। यहीं पे ही पार्क है वो, उसको चार्ज वगैरह कर रहे हैं। नीलेश भैया जो है ग्लैम्पो व्हील से सारी चीज़ें मैनेज करते हैं यार वो। तो जब आपकी ट्रिप्स रहेंगी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, सारी चीज़ें आपकी मैनेज होंगी अच्छे से। एंड बड़ा सही लग रहा है। अभी जानबूझ के यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि वहाँ सैंड बहुत ज़्यादा है, तो हमारी चप्पल वगैरह पूरी गंदी हो गई थी। अब जो है हमारा खाने का टाइम हो गया है, तो हम लोग अब कुछ अच्छा खाएंगे। यहाँ पे जस्ट जहाँ पे कैंपिंग साइट है यहाँ पे ही होटल है, तो हो सकता है हम लोग वहाँ पे खाएं, क्योंकि अब बनाने का हम लोग को ज़्यादा ऐसा लग नहीं रहा है। सुबह से काफ़ी ज़्यादा मेहनत हो गई थी। नदी में भी 1-1.5 घंटे नहा लिए थे, और रोज़ाना जिस टाइम पर हम खाना खाते हैं उससे हम 1.5 घंटे लेट ही चल रहे थे। तो भाई सबसे पहले तो जाते ही साथ ऑर्डर किया और उनसे ये रिक्वेस्ट की कि भाई जितने जल्दी ला सकते हो उतने जल्दी लेके आना। फटाफट खाना फिनिश किया और खाना खाते खाते हो गई थी शाम, जिसका लुत्फ़ मुझे ज़रूर उठाना था क्योंकि बहुत ही खूबसूरत शाम हो रही थी। बढ़िया गए, कैंपिंग चेयर्स सेटअप करी, कोल्ड ड्रिंक पहले ही ख़रीद ली थी क्योंकि पहले से ही डिसाइडेड था कि भैया शाम ना चिप्स खाते हुए और कोल्ड ड्रिंक पीते हुए ही बिताएंगे। चारों बढ़िया बैठे और सब ने अपना अपना एक्सपीरियंस, अपनी बातें बिना किसी चिंता के, बिना किसी डर के, बिना किसी ऐसे हिचकिचाहट के शेयर करना शुरू कर दी। अब जिस एसोसिएशन ने ये सारी चीज़ें मैनेज करवाई थी वो आज एक एक्टिविटी और भी मैनेज करवा रहे थे जो आज ही रात को होने वाली थी। उसका नाम है बैगा डांस। कान्हा नेशनल पार्क में एक ट्राइब यानी एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है बैगा, और ये सदियों से एक डांस करते आ रहे हैं। मतलब इनका ट्राइब की पहचान है ये, इसका नाम होता है बैगा डांस। मैं पहले भी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ लेकिन आज भी उतना ही एक्साइटेड था क्योंकि भाई ये जिस तरीके से ढोल वगैरह बजाते हैं और जिस तरीके से डांस करते हैं वो देख के ही ना बहुत मज़ा आता है। बैगा डांस की एनर्जी सभी ने फील की और मन भर के लुत्फ़ उठाया। सबको बहुत मज़ा आया। कई लोग तो ऐसे भी थे जिनको इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं था, वो भारत के दूसरे कोने से आए हुए थे। और ये बात जानकर मुझे बड़ा प्राउड फील हुआ क्योंकि मैं मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। बैगा डांस चल ही रहा था, सब अपना अपना लुत्फ़ उठा रहे थे और उसी बीच सब अपने लिए खाना भी तैयार कर रहे थे। और इसी में फिर से नीलेश भैया ने हम सभी के लिए पुलाव तैयार किया। खाना आ गया है और आज का खाना रहेगा अपना अंदर क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है और आज लास्ट डे है यहाँ का लास्ट डे। ये है भाई वेज पुलाव, बाहर के नज़ारे ये देख रहे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा तीसरा दिन है और भाई अभी सो के उठे। सुबह बहुत फॉग था, काफ़ी थक गए थे, इस वजह से आज काफ़ी लेट उठे। अभी कितना बज रहा है? 9 साढ़े 9 बज रहा है। काफ़ी बिखरा हुआ है हमारा कैरावन, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप बहुत ज़्यादा थक गए हो तो आपको ऐसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके स्लीपर्स लगे हुए, आराम से आओ, सब सेटअप करो और सो जाओ। कैंपिंग भी थी लेकिन टेंट इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ बहुत ठंड हो रही है और हम उस हिसाब से प्रिपेयर होकर नहीं आए थे। यहाँ और जितने भी दूसरे लोग हैं वो टेंट में सो रहे थे, लेकिन वो सब अपनी प्रिपरेशन के साथ आए थे। तो अब आज ये पूरा सब कुछ जो है वो रैप अप करेंगे। अब हम सबसे पहले रैप अप करेंगे अपना पूरा सामान। ये जो बिखरा हुआ है इसको हमको सेट करना है क्योंकि जबलपुर निकलना है। ये जो स्लीपर्स है इनको नीचे डाउन करना है क्योंकि ग्लैम्पो व्हील में या किसी भी कैरावन में गवर्नमेंट का ये रूल है कि आप स्लीपर्स को ऑन करके ड्राइव नहीं कर सकते, राइड नहीं कर सकते। तो हमको ये डाउन करना है, ये सबको साफ करना है, आराम से फिर जबलपुर जाएंगे। और अभी हमारा नाश्ता बन ही रहा है, पोहा बना रहे हैं हम, तो हम सारी चीजें सब कुछ कर लें, देन इसके बाद जबलपुर के लिए रवाना होंगे। बन गया भैया, हमारा पोहा बन गया है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। ये देखो, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। मेरी पैकिंग हो चुकी है भाई, मेरा बैग वगैरह मैंने सब लगा लिया है। आशिकी के गाने चल रहे हैं, आप सुन सकते हैं, पीछे भी ये सब चीज़ें चल रही हैं। और 11 बज रहा है, हमें 11:30 तक जबलपुर ही निकलना है। और अब हम लोग जबलपुर की तरफ निकल रहे हैं। तो ये एक छोटा सा गेट टुगेदर था ओवरलैंडिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से, ये पूरा ग्रुप था जो आप देख रहे हैं। आज इन लोग के अलग अलग प्लान्स हैं, अभी इन लोग 2 तारीख तक यहीं पे रुकेंगे। हम लोग आज जबलपुर निकल रहे हैं। एंड ये जो छोटी सी ट्रिप थी ये ग्लैम्पो व्हील की तरफ से थी। मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं,
पूरा एक ही ब्लॉग में मैंने आपको सब कुछ बताया, सारी डिटेल्स बताई हैं। नीलेश भैया की एक लैम्बो व्हील है, कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दे दे रहा हूँ, तो आप ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। ऑल इंडिया परमिट पे है, आप कहीं पे भी जा सकते हैं। अभी नागपुर से अवेलेबल है, तो आप नागपुर से इसको बुक कर सकते हैं। एंड ऑल ओवर इंडिया, सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं, कहीं पे भी आप चाहिए। बहुत अच्छा मौसम अभी चल रहा है। हमारा जो सफ़र है वो आज यहीं तक है, तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और चिल वाइफ के साथ जीते रहिए। बाय बाय।